देखो बेटा, रैंक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई लेटर है ना, जैसे कोई लेटर है मेरे पास, नाइफ। नाइफ से स्टार्टिंग हो गई भाई, ठीक है। मेरे पास एक लेटर क्या है, नाइफ है। समझना मेरी बात। और यहाँ पे जो मैं बात करूंगा ना, वो विद और विदाउट मीनिंग बात करूंगा, अंडरस्टूड है, याद रखना, विद और विदाउट मीनिंग। जनरली डिक्शनरी में वही वर्ड होते हैं जो जिनका मीनिंग होता है, ठीक है, बट मैथ्स वाले में यहाँ पे विद और विदाउट मीनिंग चलेंगे दोनों, ठीक है। अब जैसे उसने बोला जो नाइफ है ना, ये मैंने डिक्शनरी में रख दिया विद और विदाउट मीनिंग। मान लो पहले लेटर किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, ए से होते हैं, तुम्हें पता है डिक्शनरी में जो होता है सबसे पहले ए से वर्ड स्टार्ट होते हैं। सही है, इतना तो फील आती है। फिर जो दूसरे होते हैं ए से होते हैं। सही बात है ना, मतलब जितनी बार ए से बन सकता है, फिर उसके बाद जैसे ए से बन जाएगा, फिर ए बी से होगा, ठीक है, मतलब मीनिंग होता है डिक्शनरी में तो वर्ड का। फिर इससे हो जाएगा तो ए बी सी से होगा। बोलो भाई, ये बात मानते हो डिक्शनरी में कैसे, डिक्शनरी का तो सबको नॉलेज है, उसमें लेटर कैसे होते हैं, बोलो जल्दी से, सॉरी वर्ड कैसे होते हैं, है ना। डिक्शनरी का सबको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है वर्ड, वो तुम्हें पता है, तुम बस चेक कर लेते हो। अच्छा, के एन देखना है क्या, तो तुम के एन पे चले जाओगे जल्दी से, समझ रहे हो मेरी बात, देखने के लिए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से। अब जैसे नाइफ लेटर है, ध्यान सुनना मेरी बात भाई, ये नाइफ लेटर है। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइफ। ये मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है, सही है क्या। तो ये तो तुम पहले कमेंट करो इसका आंसर मेरे को जल्दी से, कितने लेटर बन सकते हैं इससे नाइफ से विद और विदाउट मीनिंग, मतलब अरेंजमेंट करना है ना, पहला क्वेश्चन ये है मेरा, अरेंजमेंट करना है, बोलो जल्दी से। 5 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना बेटा, 120, कितना, 120। इसका मतलब अगर इसके हम लेटर्स यूज कर लेना नाइफ के, तो ऐसे कितने बन सकते हैं वर्ड, 5, सॉरी 120 बन सकते हैं। कितने वर्ड बन सकते हैं बेटा, 120 वर्ड्स बन सकते हैं, सही बात है, विद और विदाउट मीनिंग कोई फर्क नहीं होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो इसके हमने लेटर्स यूज करके 120 वर्ड बना दिए, तो मुझे ये बताओ क्या नाइफ का जो नंबर होगा, मतलब जो वर्ड है अपना क्या, नाइफ, क्या वो 120th होगा क्या, यस और नो, जल्दी से बोलो, क्या वो 120th होगा या नहीं होगा, ये बताओ, सोच के बताना। नहीं होगा, नाइफ का नंबर 120th हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करूंगा ना इसे, तो एन वाले लेटर भी तो होंगे, और एन हमेशा के बाद आता है, सही बात है ना, एन हमेशा क्या आता है, के बाद आता है। ये चीज क्लियर है क्या सबको, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, ये चीज मानते हो क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा और फील कराता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने नाइफ, सही है। सबसे पहले जो डिक्शनरी में अगर मैं इससे अरेंज करूंगा, तो सबसे पहले किससे होंगे, ए बी सी डी ई, पहले ई से, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, बोलो सबसे पहले लेटर क्या ई से स्टार्ट होंगे, यस या नो। फिर एफ से स्टार्ट होंगे, यस या नो, मतलब इनकी बात की जाए तो। देन आई से स्टार्ट होंगे, यस, देन के से, देन एन से, बोलो यस या नो, डिक्शनरी में ऐसे लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे, बोलो जल्दी से, ठीक है। अब मैं रैंक निकालना सिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसके सारे लेटर का यूज करूं, तो नाइफ कहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब नाइफ का नंबर क्या होगा। इतना तो पता है 120 से कम होगा, ये तो मैं मानता हूँ, बट कितना होगा, क्या 100 होगा, क्या क्या 101 होगा, क्या 90 होगा, तो चलो देखते हैं। अब ये मैं मेथड करा रहा हूँ, कन्वेंशनल मेथड, कैसे करते हैं स्टार्ट, जरा समझना पहले, ठीक है। सबसे पहले हमने लेटर लिख लिए, ई एफ आई के और एन। तो तुम्हें पता है कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स बना लिए पहले, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपने ई को बैठाया, किसको बैठाया, ई से, ऑब्वियस है सारे लेटर ई से स्टार्ट होने वाले हैं। अब बचे कितने, प्लेस करा 4, तो 4 पे, है ना, टोटल लेटर भी कितने बचे हैं, 4 है, तो इस प्लेस को बैठाने के तरीके आप बोलोगे सर 4,
क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें बोलना चाहिए था, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, रिपीटेशन रिपीटेशन हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि लेटर ही डिफरेंट है, ठीक है। 3 4 3 2 और 1, इसमें भाई रिपीट नहीं होता, ठीक है। याद रखना, इसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 24 केस। सिमिलरली क्या तुम मानते हो अगर एफ से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, अगर एफ से स्टार्ट करूंगा तो क्या सेम बनेंगे, यस या नो, जल्दी से बोलो। ठीक है। अरे भाई, चार प्लेस को भरने के चार फैक्टोरियल तरीके होते हैं, सही है। क्या मुझे ई से वर्ड चाहिए क्या, तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो के से करना है। क्या एफ से चाहिए, नहीं, तो आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ो। और ई एफ अब रख दो आप क्या, आई। तो फिर से चार फैक्टोरियल तरीके, 4 3 2 1, यानी 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, सही है। बट इतना हम इतना लिखेंगे नहीं 4 3 2 1, क्योंकि चार तरीके हैं, चार बॉक्स हैं भरने के तरीके, 4 फैक्टोरियल। इसको भरने के तरीके 4 फैक्टोरियल, इसको भरने के तरीके 4 फैक्टोरियल, सही है। आगे आ जाओ। क्या आई से हमें वर्ड चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो फिर आगे बढ़ जाओ, के पे आ जाओ। अब जैसे ही के आएगा, 1 2 3 4 5, जैसे ही के आएगा आप रुक जाओगे, आपका बेटा रुक जाओगे, याद रखना। क्यों रुक जाओगे, स्टॉप करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि के से मुझे चाहिए, मतलब नाइफ जो है वो के से स्टार्ट है, तो आपने इसे फिक्स कर दिया, आपने इसे कर दिया फिक्स। अब आ जाओ अगले पे। अब के बाद क्या भरा जाएगा, सोचो अगर के से डिक्शनरी चालू है, तो बेटा के बाद क्या भरा भरा जाएगा, है ना। अगर मैं मान लो डिक्शनरी में से अरेंज कर रहा हूँ, तो के बाद अब मैं क्या भरूंगा, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखूँ तो बताना जरा। ई भरूंगा, बिल्कुल सही है। क्या भरूंगा, ई, तो ई भर दिया। फिर ये तीन वेज को भरने के तरीके आप बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल, मैंने कहा बिल्कुल सही है, 6 आ जाएगा। बट ई वाला चाहिए क्या मुझे, नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। अब ई की जगह आप क्या भरूंगा, थोड़ी देर में एफ भरूंगा। मैं तो अभी एक एक बॉक्स बना रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। के फिर एफ, क्या एफ वाले चाहिए हमें, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसको भी छोड़ो भाई, जाने दो, आगे बढ़ो। फिर के बाद आप बोलोगे एन आई आ गया, क्या आई वाला चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं चाहिए भाई, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब जैसे ही एन आएगा, के बाद कौन आएगा, के आएगा, ठीक है। नहीं, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं, तो अब एन को आना पड़ेगा, ठीक है। इसको आना पड़ेगा भाई, एन को। तो अब रुक जाओगे आप, फिर से रुक जाओ भाई, स्टॉप करो। बोलो मानते हो बात या नहीं मानते, जल्दी से बोलो, ठीक है। अब यहाँ रुक जाओगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, के एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एन। क्या के एन वाला वर्ड चाहिए, चाहिए, तो आप बोलोगे सर चाहिए मुझे, तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा दोनों को। हाँ, अब डिक्शनरी में कैसे भरेगा वर्ड, फिर से ई स्टार्ट करेगा, क्या स्टार्ट करेगा, ई। तो ये दो तरीके भरने हैं, 2 फैक्टोरियल। अब ई के बाद क्या लिखा जाएगा, ई के बाद क्या लिखा जाएगा, एफ, के एन एफ। क्या एफ चाहिए, नहीं चाहिए, तो भाई 2 फैक्टोरियल, समझते जाओ, ठीक है। अब जैसे ही आगे आएगा किस पे, आई पे, अब आप रुक जाओगे, रुक जाओ भाई, स्टॉप। एक कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, मेरे पास शॉर्टकट भी है इसका, ठीक है। रुक जाओ भाई, रुक गए। अब ये दो प्लेस भरे, इनको भरने के तरीके, तो पहले आप बोलोगे सर पहले तो ई आएगा और फिर एफ आएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, एफ आएगा और ई आएगा, तो हमारा नाइफ बन जाएगा। बोलो ऐसे नो। तो एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, के एन आई ई। अब दो ही बचे ना, दो में तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपने ई को भरा, तो इस प्लेस को भरने का सिर्फ एक तरीका, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट नंबर जो भी है +1, और उसके बाद ये। अब सबको आप ऐड कर दो। बोलो पहले तो ये बात बताओ, ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को। इसके बाद एक ही प्लेस बचता है, फिर यहाँ पे जैसे ऐप भरोगे तो फिर ई को भरने का एक ही चांस होगा बस, और ये सारे फिक्स्ड हो जाएंगे। बोलो भाई क्लियर है ये वाली बात, जल्दी से बोलो, यस और नो। ठीक है। अब सबको काउंट कर लेंगे, ध्यान सुनो भाई, काउंट कर लेते हैं। 24 24 24 48 हो गए। 6 3 6 6 6 18 हो गए। 18 2 2 2 और ये 2, तो यानी कि 48 16, सॉरी 18, और 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 2 4 और 2 6 टोटल है ना, एक एक ये भी जोड़ लिया, तो 8 8 16 6 22, नहीं 16 6 कितने
वाई से होता है ना, कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार। 24 24 24 24, अरे ये तो हमने जोड़े नहीं, 72 ऊपर वाले, ठीक है, गड़बड़ कर दी एक मिनट को। सबको जोड़ो भाई, ऊपर वाले 72 हो गए, जो 20 24 24, फिर अपने हो गए 18 हो गए, फिर 6 हो गए, ये बनेगा, ठीक है। 8 और 14, 14 और 2 16, 7 8 9, 96 रैंक होगा इसका। यानी नाइफ का डिक्शनरी में कौन सा रैंक होगा भाई, 96 होगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। ठीक है, चलो अब तुम ना मेरे नाम पे ट्राई कर लो इसे, ठीक है। 4 लेटर का बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, रैंक भी छोटा मोटा ही आएगा, ठीक है। मेरा नाम है ये, छोटा सा, ठीक है, सरनेम लगा नहीं सकते हम, ठीक है। अब इसका रैंक निकालना है डिक्शनरी में, तो 4 लेटर का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, निकालो जल्दी। तुम्हारे पास है दो, मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर बड़े आराम से हो जाए। वैसे ही करना जैसे मैंने सिखाया, ठीक है, करो। इसी तरीके से जाओ, फिर हम शॉर्टकट सीखने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। ABCD KLMNOP, MNOKLMNOPQRSTU, ये बनेगा भाई, पैटर्न तो ये बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एन से, 4 ही है बस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है वैसे भी। पहले एन से, कितने प्लेस, 3। फिर ऑब्वियस है, फिर इसकी जगह कौन आ जाएगा, है ना। अब तो तुम थोड़ा शॉर्टकट सीख ही गए हो, अब इसका बाद ओ, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो इसका 3 फैक्टोरियल। जैसे ही ऐसा आएगा, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, स्टॉप, फिक्स कर दो इसे, ठीक है। स्टॉप हो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा आ चुका है। अब जैसे ही ऐसा आएगा, फिर आप क्या भरोगे, एन भरोगे, फिर ये 2 प्लेस भरेंगे तो 2 फैक्टोरियल, चलो सही है। एन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, अगले पे आ जाओ, एस। एन के बाद क्या भरा जाएगा, ओ। क्या, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, फिक्स कर दो, रुक जाओ, वो आ गया ना, फिक्स कर दिया इसे, स्टॉप। 15 आया क्या, बस इतना सा रैंक, छोटा नाम है और क्या, ठीक है। ये वो आ गया क्या, अब इन दोनों प्लेस को भरने के तरीके 2 फैक्टोरियल, सही है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं आएगा, गलत है। पहले एक लेटर भरा जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स कर दिया मैंने। एस ओ के बाद कौन आता है भाई, हाँ एस ओ आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो एक तरीका, एक लेटर हो गया, ठीक है। अब ये तो मेरे को चाहिए, तो फिक्स हो गया ये तो, ठीक है। तो बस इसको भरने का एक ही तरीका यू, यानी कि बस यहीं खत्म हो जाएगा, ज़्यादा आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गए 6, ये हो गए 6, ये हो गए 2, और ये हो गया 1। 6 6 12, 13 14 15, बिल्कुल सही है, 15 आएगा। बहुत ही अच्छे, ठीक है, 2 3 बच्चों ने रिप्लाई किया, 15 है रैंक भाई मेरे नाम का, ठीक है, मात्र, ठीक है। चलो आप शॉर्टकट सीखते हैं। ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को भाई, बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या। ठीक है, 15 ही आएगा भाई, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्टकट पे। सबसे पहले नाइफ को ही लेते हैं, नाइफ पे ही करेंगे, ठीक है, नाइफ, यही था ना वर्ड। सबसे पहले से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो डिक्शनरी के हिसाब से, तो सबसे पहले कौन आएगा, आप बोलोगे सर ई आएगा, मैंने कहा ठीक है। फिर क्या आएगा, कहेगा एफ आएगा सर, फिर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर आई आएगा, फिर क्या आएगा, मैंने बोला के आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ लिख दो, ध्यान सुनना। अब बिल्कुल 2 मिनट, बिल्कुल नजरें टिकाओ, मेरी आवाज सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। पहले हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिख दिए, मैंने कहा ठीक है। अब आपने से नंबर दिया ना 0 से, 0 1 2 3 4, ध्यान सुनना।
सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, पहले देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी, सही है। अब क्या करना है जरा ध्यान सुनेंगे, नाइफ ऊपर लिख लिया आपने, ठीक है। अब सबसे पहले लेटर कौन है, के। सबसे पहले लेटर कौन है, के, याद रखना। तो के का नंबर चेक किया, के का नंबर कितना है बेटा, 3, 3 लिखा, ठीक है। एक मिनट, के का नंबर मैंने क्या लिखा, 3, सही है। इनटू के बाद कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, फिर से सुन लो। के का नंबर लिखा, के बाद कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको, यस और नो, जल्दी से बोलो। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये खेल इसी का है, ठीक है। कि तुम मेरी बातें सुनने हो ध्यान से, फिर से। के का नंबर 3, उसके बाद कितने लेटर, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल प्लस। अब ध्यान सुनना, जो यूज हो गया उसको दिया काट, जो यूज हो गया उसको दिया काट, और नंबरिंग फिर से, नंबरिंग फिर से। बट नंबरिंग में 0 1 2 तो फिक्स रहेगा, इसका नंबर हो जाएगा 3, याद रखना। जो यूज हो गया उसको दिया कट, और नंबरिंग फिर से 0 1 2 3। अब आ जाओ दूसरा, कौन है भाई, एन है। एन का नंबर अब कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है। एन का नंबर क्या है बेटा, 3 है, तो 3 लिखा, इनटू 3 के बाद मतलब एन के बाद कितने लेटर, तो आप बोलोगे सर 3 है, कितने, 3 है, तो लिख दिया 3 फैक्टोरियल। क्या लिख दिया बेटा, 3 फैक्टोरियल। अब एन का हो गया काम खत्म, तो एन को भी आपने टाटा बाय बाय कर दिया, सही है। नंबरिंग तो फिक्स ही रहेगी, ऊपर से वैसे स्टार्टिंग करते हैं फिर से नंबर, बट क्या है ना कि इनमें कोई चेंज आ नहीं रहा, तो वो 0 1 2 ही रहेंगे प्लस। अब कौन है भाई, आई, तो आई का आपने नंबर देखा, आई का नंबर कौन, 2, सॉरी 1, और 1 के आई के बाद कितने लेटर, आप बोलोगे सर 2, तो 2 फैक्टोरियल। अब आपने एफ को काट दिया, सॉरी गलती कर दी, आई को काटना था, देखो एक मिनट, एफ यहाँ पे 1 है, आई को काटना है, तो यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। इस 1 की जगह कर लो बेटा 2, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, सही है क्या। इसका होगा खेल खत्म। अब नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 रहेगा। एफ का नंबर आप बोलोगे सर 1, और एफ के बाद लेटर कितने, तो आप बोलोगे सर 1, तो 1 फैक्टोरियल प्लस, तो ये भी कट गया। अब याद रखना, जो लास्ट का लेटर बचता है, याद रखो, जो लास्ट का लेटर बचता है उसको हम 0 फैक्टोरियल लिखते हैं, ना कि 1, सॉरी ना कि 0। फॉर लास्ट लेटर हम 0 फैक्टोरियल लेते हैं, ट्रिक के लिए, ठीक है। 0 नहीं लेते, तुम बोलोगे सर इसका नंबर तो 0 है, तो आप 0 लो, नहीं, 0 फैक्टोरियल लेंगे हमेशा लास्ट वाले बचे लेटर का, सही है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को, यस या नो बोलो जल्दी से। क्या किसी को कोई डाउट है क्या, मैंने बोला जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुन लेना, बस तुम नंबरिंग करनी है, कट कट करते जाना है। पहले देखना है के का नंबर क्या है, 3 है, उसके बाद कितने लेटर हैं, एन का नंबर क्या है, उसके बाद कितने लेटर हैं, और नंबरिंग हर बार चेंज होगी। अब देखो, तुम खुद देखो ध्यान से, आंसर दिखाता हूँ तुम्हें। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। देखो आ गया 96 या नहीं आ गया, बोलो यस और नो। बोलो भाई यस या नो, जल्दी से बोलो। मजा आया नहीं आया तुम्हें, ये बताओ पहले। भाई आया मजा नहीं आया, बोलो जल्दी से। आ गया देखो 96 रैंक, ठीक है। बट कन्वेंशनल मेथड भी तो हमें आना चाहिए ना, कि हम करते क्या एक्चुअल में, है ना, वो भी तो पता होना चाहिए। ये थोड़ा ना भाई सीधे शॉर्टकट सिखा दिया। बेटा शॉर्टकट जब भी बनते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, याद रखना, शॉर्टकट जब भी कारगर है जब आप पे कॉन्सेप्ट आता होगा, सही है। तो भाई नाइफ का क्लियर है क्या, अब आते हैं आगे। अभी तक आपने देखा मैंने जितने भी वर्ड लिए उसमें लेटर रिपीट नहीं कर रहा। अब तुम बोलोगे सर उस नाम का क्या जिसमें 2 लेटर आ जाए जैसे, मैं कहा बिल्कुल सही है। अब उस पे आ रहे हैं, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सारे डाउट वहां क्लियर करो। ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि डबल वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बट एक ही में हम खत्म कर देंगे इसका खेल, ठीक है। तो डबल में एक लेटर मैंने ले लिया, गैरन, ठीक है। या कोई नाम भी लेके कराऊंगा अगर टाइम बचेगा तो, अदरवाइज आप खुद कर लोगे, मैं वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। गैरन। अब ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि उसमें ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है,
और आर भी रिपीट हो रहा है, तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सबसे पहला तरीका भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो इसे, ठीक है। किसमें लिखो भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखें भाई, सबसे पहले डबल ए, देखो ऐसे लिखा जाता है ए, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ई, ABCDEFG, है ना, HIJKLNOPQRN और आर, ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। अब इसकी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ध्यान सुनना भाई। 0 1 2 सब अलग अलग होगी, भले ही ए एक जैसे, बट नंबरिंग अलग होगी। 3 4 5 6। अब एक डाउट रहता है, अगर आर हो जाएगा तो कौन सा आर, तो भाई जो सबसे पहले आर पड़ेगा वो वाला आर, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जी, जी का नंबर 3। ध्यान रखना लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो पहले मैंने लिखा 3, ये जी के लिए बात हो रही है। क्या लिखा बेटा मैंने, 3, ध्यान सुनना। अब जी के बाद कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। जी के बाद कितने लेटर भाई, 6 फैक्टोरियल, बट उसमें ए रिपीट कर रहा है 2 बार, आर रिपीट कर रहा है 2 बार, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 ए के लिए और 2 आर के लिए। बोलो भाई, ठीक है। अब आ जाओ, इसको काट दो, आप इसको कर दो बेटा कट, क्योंकि भाई तेरा हो गया काम खत्म। नंबरिंग फिर से, नंबरिंग फिर से 0 1 2 3 4 5। अब आ जाओ दूसरे पे, ए पे, किस पे, ए पे। आप बोलोगे सर कौन सा है, तो भाई मैं बोलूंगा जो सबसे पहले पढ़ रहा है। आप बोलोगे सर सेकंड पे भी तो है, मैंने कहा नहीं, जो सबसे पहले पढ़ रहा है उसको लेंगे, तो मैंने लिखा 0। अब बोलोगे 0 के बाद तो सभी 0 हो जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, बट हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहले मैंने लिखा 0, ए के बाद कितने लेटर, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। और डिवाइड में, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ही ज्यादा। डिवाइड में क्या आएगा, जरा ध्यान देखना, 2 फैक्टोरियल तो आर के लिए आएगा ही आएगा, साथ में 2 फैक्टोरियल ए के लिए भी आएगा। अब आप बोलोगे सर ए तो आपने एक यूज कर लिया ना, तो अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा भाई अभी ये यूज हो रहा है, अभी ये प्रोसेस में, अगर ये प्रोसेस में है तो आप लगाओ। ये ट्रिक के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो अगर वहां पे मैं करता ना लाइक ऑब्जेक्ट में, तो मैं इसे नहीं लिखता 2 कभी भी, ठीक है, बट ये ट्रिक के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टोरियल ए के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है, ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग प्रोसेस है यहाँ पे, तो ये 2 ए के लिए आएगा। प्लस भाई फिर से काटना स्टार्ट कर दो भाई, तेरा होगा खेल खत्म। नंबरिंग करूंगा फिर से, 0 1 2 3 4। भाई नेक्स्ट कौन है, आप बोलोगे सर आर। आप बोलोगे सर कौन सा आर, मैंने कहा भाई जो सबसे पहले पड़ जाए, तो आप बोलोगे 3 वाला पड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया 3, ये आर के लिए। अब आप देखो ध्यान से, आर के बाद कितने लेटर, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। और डिवाइड में, बेटा डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, किसके लिए, आर के लिए, क्योंकि ऑन गोइंग है आर। अब ए के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ए यूज हो चुका है, अब आप सिर्फ आर के लिए लिखेंगे यहाँ पे, ऑन गोइंग है 4 आर, सही है। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को, यस और नो, जल्दी से बोलो। तो ये इस आर से हमने टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। अब फिर से नंबरिंग यहाँ से देता हूँ, अब यहाँ ज्यादा हो गया, 0 1 2 3। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है, जस्ट सही सही बोलो जल्दी से, क्योंकि भाई समझना पड़ेगा, बैठ के आराम से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आर का काम खत्म हो गया। अगले आर पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, अगले आर पे। तो अगले आर पे आ जाते हैं भाई, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अब अगला आर, अगले आर का नंबर आप बोलोगे सर 3, मैंने कहा ठीक है। अब 3 के बाद कितना लेटर, 1 2 3, तो बस 3 फैक्टोरियल आएगा, और कोई भी डिवाइड में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आर भी एक बार यूज हो चुका है, तो अब एक बार लिखा उसे यूज, फिर ऊपर डिवाइड में नहीं लिखेंगे उसे, क्योंकि आर यहाँ पे, यहाँ तो मेरे 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ा क्योंकि ऑन गोइंग है, बट यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये आर वाला खेल खत्म हो गया, ठीक है। प्लस अब आप क्या करो, फिर से काटो भाई, नंबरिंग करो, इसको खत्म करो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं नंबरिंग में, क्योंकि सेम रहेगा ऊपर से, ठीक है। अब क्या है इसके बाद ए, तो बेटा ए का नंबर क्या है, 0 है, तो इसको आप लिखो ना तो भी फर्क पड़ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 0 के बाद मतलब ए के बाद कितने लेटर, तो आप बोलोगे सर 2, 2 फैक्टोरियल, तो ए भी खत्म हो गया। प्लस अब ए को काटो भाई, जैसे ए को काटोगे नंबरिंग बदलेगी, अब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। बोलो सही है, ये 0 ये 1,
गैर एन, कौन आ गया, एन, एन का नंबर आप बोलोगे सर 1 है, तो यहाँ 1 लिखूंगा इनटू, भाई नोटबुक लेके बैठे हो तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसी हो गया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं, आई होप, ठीक है, कि सबके पास नोटबुक होगी। अब एन, एन के बाद कितने लेटर है, एक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल। और लास्ट वाले के लिए अब एन का नंबर कट गया, ठीक है, एन भी हो गया, कट गया। अब ये ई का नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या भाई 0 लिख दूं क्या, अरे बोलो भाई 0 लिख दूं, लास्ट में ई के लिए 0 लिख दूं क्या, एक ई के लिए, यस 0 फैक्टोरियल लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, 0 फैक्टोरियल, 0 नहीं लिखूंगा भाई। सही है। अब आप कर लेने से कैलकुलेट, आपका आ जाएगा आंसर। बोलो भाई कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, बोलो जल्दी से। जो जब यूज होता है फर्स्ट टाइम तो हम लिखते हैं, क्योंकि प्रोसेस में होता है, जब वो यूज हो जाता है तो उसमें एक हम कम कर देते हैं, सही है। अब एक तुम्हारे किसी नाम का निकाल लेता हूँ, ठीक है, छोटा ही नाम लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, जिसमें 2 लेटर रिपीट कर रहे होंगे, फिर वो तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है। इसका लिया जाए, ठीक है, 2 लेटर चाहिए मुझे उसके नाम में, ठीक है, रिपीट होते हुए, और छोटा नाम होना चाहिए, कंडीशन ये भी है, ठीक है। बोलो भाई, तुम कोई सजेस्ट कर दूंगा नाम, या मैं ही डाल दूंगा, है? चलो मैं, एक छोटा नाम है मेरे माइंड में, ठीक है। नहीं, मुन्ना पुन्ने चले गए, ठीक है, ओल्ड नाम हो, नया सा बताओ, ठीक है। तो भाई देखो 5-10 मिनट बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, ज्यादा नहीं। तन्नू ही ले लेंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 वाला नहीं है कोई, 5 तो मिनिमम आएंगे, 5 तो मिनिमम आएंगे, है ना। 5 तो आएंगे, ठीक है। हाँ श्री, ठीक है, श्री भी सही है, श्री वैसे नाम होता है क्या, हो सकता है, ठीक है। हाँ आर्या सही है, ठीक है। चलो, चलो बाकी मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, आर्या ले लेते हैं, ठीक है। छोटा सा है, 4 ही लेटर है, तो ज्यादा मेरे पे टाइम नहीं है एक्चुअल में, इसलिए बोल रहा हूँ ना, 5 का कराता, ठीक है। चलो भाई नंबर लिख दें इसका, ए, ए, आर, वाई, 0 1 2 3। सबसे पहले भाई ए आ गया, ए का मतलब 0, तो 0 × 0 के बाद कितने लेटर, 3, 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा भाई, क्योंकि ऑन गोइंग है, बट 0 मामला बिगाड़ जरूर रहा है, ठीक है, बट प्रोसेस तो हमें आना चाहिए, तो ये कट गया भाई। अब नंबरिंग फिर से, 0 1 2। अब फिर आर का नंबर कितना, तो आप बोलोगे सर 1, तो 1 × आर के बाद कितने लेटर, 2, 2 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में नहीं आएगा 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि एक के यूज हो चुका है यहाँ पे, अब वो एक ही बचेगा, एक के लिए डिवाइड नहीं करते कभी, प्लस आर का खेल खत्म, ठीक है, फिर से 0 और ये 1। अब कौन है भाई, वाई, वाई का नंबर 1, 1 के बाद कितना लेटर, एक ही, और लास्ट वाले के लिए 0 लिख दूं क्या भाई, है जो ए बच गया इसको 0 लिख दूं क्या, नहीं, 0 फैक्टोरियल लिखूंगा, ठीक है। तो कर दें सॉल्व इसे, ये तो भाई टाटा बाय बाय हो गया, 2 फैक्टोरियल, अरे 1, अरे लो भाई, इसका तो रैंक बहुत कम है, एक और हो गया लास्ट वाला, 4, 4 रैंक है इसका, ठीक है, इसका रैंक कितना है बेटा, 4 है, सही है। बोलो भाई मजा आया नहीं मजा आया, जल्दी से बोलो।